दमोह जिले में लोकायुक्त का बड़ा धमाका। 80,000 की रिश्वत लेते 3 बाबू रंगे हाथों गिरफ्तार। दमोह में लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार की जड़ों पर एक बार फिर गहरा प्रहार किया है। शिक्षा विभाग के दफ्तर में चल रहे रिश्वतखोरी के खेल का पर्दाफाश करते हुए 3 बाबू रंगे हाथों दबोचे गए। मध्य प्रदेश में सरकारी मुलाजिमों की रिश्वतखोरी पर सरकार की सख्ती के बावजूद भी दमोह में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने विभाग में हड़कंप मचा दिया है। 4 मई 2026 की रात सागर लोकायुक्त टीम ने एक सोची समझी साजिश और घेराबंदी करते हुए दमोह जबलपुर मार्ग पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास एक बड़ी ट्रिप कार्रवाई को अंजाम दिया है। लोकायुक्त पुलिस ने जिला शिक्षा अधिकारी डीओ कार्यालय के 3 बाबुओं को 80,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार की है रकम एक शिक्षक की बहाली और विभागीय जांच खत्म करने के नाम पर वसूली जा रही थी। कौन है शिकायतकर्ता और क्या है मामला, आइए जानते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस पूरी कार्रवाई के पीछे कहानी पटेरा के शासकीय विद्यालय में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक नवेंद्र कुमार आठ्या से जुड़ी है। नवेंद्र कुमार निलंबन की मार झेल रहे थे। उनकी बहाली और विभागीय जांच को रफादफा करने के बजाय डीओ ऑफिस के बाबुओं ने 1 लाख रुपए की भारी भरकम डिमांड की थी। शिक्षक ने इसकी शिकायत 13 अप्रैल को सागर लोकायुक्त कार्यालय में की, जिसके बाद पुलिस ने मामले का सत्यापन किया और 80,000 रुपये में सौदा तय करवाकर आरोपियों को जाल में फंसा लिया। सागर संभाग के उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज सिंह और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र शर्मा के मार्गदर्शन में यह ऑपरेशन चलाया गया। मौके पर निरीक्षण मंजू किरण तिर्की और रंजीत सिंह की टीम ने घेराबंदी की और जैसे ही रिश्वत की रकम का लेन देन हुआ, टीम ने तीनों आरोपियों को दबोच लिया। फिलहाल आरोपियों के पास से 80,000 की नकद राशि बरामद कर ली गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई के बाद जिला शिक्षा विभाग में और अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो सावधान हो जाइए। अगर कोई आपसे आपके हक के काम के लिए रिश्वत मांगता है तो चुप मत बैठिए। दमोह की यह कार्रवाई बताती है कि कानून के हाथ लंबे हैं और भ्रष्टाचारी चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, वो बच नहीं पाएंगे। सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। लोकायुक्त कार्यालय सागर संभाग सागर के द्वारा आवेदक नवेंद्र कुमार आठिया की शिकायत पर आज दिनांक को लोकायुक्त पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उसमें आवेदक द्वारा ये शिकायत दर्ज कराई गई थी दिनांक 13/4/2026 को कि उनके द्वारा उनके निलंबन आदेश पर 26 के आदेश पर हमने पसंदीदा जगह पर पदस्थापना कराने के लिए एवं विभागीय जांच समाप्त कराने के लिए डीओ कार्यालय में पदस्थ अनिल साहू शिक्षक और नीरज सोनी सहायक ग्रेड 3 के द्वारा 1 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। इसकी शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसके दौरान अनावेदक गणों के द्वारा 80,000 रुपये की डिमांड की गई, जो आज दिनांक को 80,000 रुपये लेते हुए बरामद करते हुए हमने अनिल साहू को पकड़ा। और अनिल साहू को पकड़ने के पश्चात उसके द्वारा बताया गया कि उक्त रिश्वती राशि 80,000 रुपये मेरे द्वारा डीओ कार्यालय में पदस्थ मनु श्रीवास्तव और नीरज सोनी को देना है। तो उनके बयान के आधार पर उनको बुलवाया जा करके उनके तीनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कोई वरिष्ठ अधिकारी का नाम भी आया जैसे डीओ कार्यालय होता? अभी तक तो ऐसा सामने नहीं आया। आगे इन्वेस्टिगेशन में अगर आएगा तो फिर वो बात करी जाएगी। क्या मामला है? सर, मैं प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद शासकीय उत्कृष्ट कर माध्यमिक विद्यालय पटेरा में पदस्थ था। अगस्त सितंबर के समय पर बच्चे स्कूल से भाग रहे थे। एक बच्चे को मैं मित्रवत शाला में लाया था। उसको गलत तरीके से चलवा करके और वायरल करवा करके उसमें आरोप लगाए गए कि बच्चे को पीटा घसीटा और उसको जुलूस निकाला, जबकि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। बस उसके खबर चलते ही मुझे सस्पेंड कर दिया गया। तो सस्पेंड के बाद अभी 8वें महीने मुझे तो पता नहीं था कि मेरी बहाली हो चुकी है।
बहाली हुई थी तेंदुखेड़ा में। तेंदुखेड़ा को स्थान संशोधन करने के लिए उनके द्वारा पैसे की मांग की है। किन के द्वारा की गई थी? जो डीओ साहब से बात करते हैं, बोल रहे थे कि मैं करवा दूंगा। नाम क्या है उनके? उनका नाम अनिल साहू, नीरज सोनी, नीरज। कितने रुपयों की मांग की गई थी आपसे? उन्होंने पहले कुछ नहीं बताया था, बात कर लेंगे साहब से, डीओ साहब से, फिर आपको बताएंगे। तो अभी कम से कम 10-15 दिन तक गैप रहा और आज क्लियर हुआ कि 80,000 में बात हो गई। इसकी बात हो गई 80,000 में किससे? डीओ साहब से बात हो गई होगी। इन लोगों ने तो मुझे बताया क्या बताया? कि हमारी बात हो गई है, 80,000 लगेंगे और आपका स्थान संशोधित कर दिया जाएगा। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी संलिप्त हैं, डीएफ। हाँ, हमें तो यही लोग बता रहे हैं जो मीडिएटर हैं। उन्होंने तो यही बोला था कि हमारी बात हो गई है डीओ साहब से, तुम्हारा काम हम करवा देंगे और गारंटी। आपने डीओ को बोला कभी कुछ? मैं वहाँ पर जाने की कोशिश किया है, लेकिन ये लोग वहाँ पर बोल देते हैं कि वहाँ पर मत जाओ, डीओ साहब आपको बहुत गुस्सा है आपसे, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं जाने की कोशिश करता हूँ, या तो वो कुर्सी छोड़ के भाग जाते हैं या फिर मुझे अंदर नहीं आने देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवेंद्र कुमार अठिया।